तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका सिद्धू साहू। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मई के महीने में आ चुकी है बहुत से सारे पदों पे सरकारी नौकरी में भर्ती, जैसे कि रेलवे, पुलिस, एसएससी, मेट्रो में आ चुकी है, आपके रेलवे विभाग में आ चुकी है, जो आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो। तो इस पूरा ऑफर को सुनने और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ना ही कोई एग्ज़ाम है, ना कोई इंटरव्यू है और ना ही और कुछ। सभी को मैं दिखा रहा हूँ कि रेलवे की नई भर्ती आ चुकी है। तो इसमें एज लिमिट क्या है, क्या क्या फॉर्म भरना है, रेलवे में क्या क्या अप्रेंटिस का भर्ती है, क्या नहीं है, क्या है, वो सब को इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। जो कि है सरकारी का शानदार ऑफर भर्ती, जो मई के महीने में निकल आ गया है, जो मई में 15 मई से स्टार्ट है। ना कोई एग्ज़ाम लगेगा, ना कोई प्रोसेस रहेगा। इसमें एज लिमिट क्या है, सरकारी प्रावधान क्या है, ये सब को आपको हम लोग दिखाएंगे। तो चैनल में बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली वाले में अपने शेयर कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ये आपसे नहीं छूटे। तो इस सभी को माध्यम से हम आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दिखा रहे हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि रेलवे की हर एक जानकारी आप तक पहुंचे और सरकारी नौकरी की जानकारी आप तक पहुंचे। तो सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूं, उसको आप चेक कीजिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा नेक्स्ट पर और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग की नई भर्ती है। जी हाँ गाइस, सबसे पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकाली जा रही है इस साल 2026 की नई और सबसे बड़ी भर्ती। यहाँ पर अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद हैं, टैक्स असिस्टेंट के पद हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पद भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 7500 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसके आवेदन गाइस आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सैलरी काफी शानदार आपको मिलेगी, 45,000 से 75,000 और प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इससे भी ज्यादा बढ़कर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 45 साल है। 18 से 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, मान लीजिए एससी, एसटी या ओबीसी, एनसीएल के, तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी एज पर रोज। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन अगर आप कर रहे हैं गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, मतलब इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो आपका एग्जाम होगा, प्री और मेन आपके 2 सीबीटी के आधार पर एग्जाम होने वाले हैं। आपका इंटरव्यू नहीं होगा और फाइनली अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अब यहाँ पर आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो प्री एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 सवाल पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 सवाल 50 नंबर के और इंग्लिश में 25 सवाल 50 नंबर के। तो टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे 200 नंबर के। हर एक सवाल के आपको 2 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर मेन एग्जाम किस प्रकार होगा, तो मेन एग्जाम में पेपर 1 और डीईएसटीआर यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जीए से आपके सवाल पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने कितने नंबर के, सारी जानकारी आपको दे रखी है। अब गाइस, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये रही डॉक्यूमेंट की लिस्ट, इसे कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले आईडी प्रूफ, ठीक है, उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट कम से कम, और हाईएस्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, काफी सारे कैंडिडेट जो है गलतियां करते हैं, जिस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। जैसा कि आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में जो आपकी जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा। उसके बाद फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, उसके बाद सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ठीक है, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा। दस्तावेजों की लिस्ट जो है गाइस आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ से नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आज ही अभी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती के बारे में। 11,127 पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी 19,900 ये बेसिक पे स्केल है, प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेंगे, तो सैलरी इससे भी ज्यादा आपको शानदार बढ़कर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 30 साल है। और आईसीयू में छूट है गाइस रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, SC ST के लिए मात्र 250 है, और पे आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है कम से कम 10वीं पास है, और अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास है, अप्रेंटिस पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब गाइस इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी कैसे करनी है, तो यहाँ पर भी आपका एग्जाम होगा CBD 1 और 2, यानी कि 2 एग्जाम आपके होंगे। एग्जाम अगर आप पास हो जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं। अब कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो ये रहे लिस्ट। सबसे पहले ID प्रूफ, उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसके बाद फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, फिर सिग्नेचर, फिर कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। ठीक है, आवेदन जो है 14 जून तक चलेंगे। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि ये रहा आप सभी के सामने। आगे बढ़ते हैं गाइस, शानदार भर्ती की आपको जानकारी देते हैं। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं GDS के बाद, तो एक और भर्ती निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की तरफ से। 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती है। पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं, PSA के पद हैं और क्लर्क के पद हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है ऑल इंडिया की, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 18,000 से 81,000 रुपए महीना सैलरी आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है, और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए फीस है, SC ST के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब गाइस नीचे आते हैं, बात करते हैं तैयारी की, मतलब सिलेक्शन के प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका CBD का एग्जाम होगा या फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन होगा आपका रिटन एग्जाम। उसके बाद डाटा एंट्री, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और फाइनली मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट में से कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। तो इन दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो फाइनली गाइज आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस में भी आ चुकी है शानदार भर्तियां। अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पर भर्तियां निकाली गई है, जिसमें केबिन क्रू के पद हैं, कैडेट पायलट के हैं, इंजीनियर्स के हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशन के हैं, कस्टमर सर्विसेज के हैं, एग्जीक्यूटिव के हैं, सिक्योरिटी के हैं, स्किनर के हैं, ऑफिसर के हैं, टेक्निकल ऑफिसर के हैं, ट्रेनी के हैं, मैनेजर के हैं। मल्टीपल जॉब है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी से। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। सैलरी 37,000 रुपए महीना है, और फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी के लिए जॉब है। ऑल इंडिया की जॉब लोकेशन है। एज लिमिट जो है 18 से कोई भी लिमिट नहीं है। फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा डिग्री सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और इन तमाम दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना है, जिसकी लिस्ट आप सभी के सामने है, तो आज ही आवेदन कीजिएगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार भर्ती की जानकारी आपको देते हैं, जो कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, FCI में निकाली जा रही है अलग अलग पदों पर बड़ी भर्तियां। फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, क्लर्क, हेल्पर, PO, इन सभी अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा चुकी है। 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है ऑल इंडिया से। इस भर्ती के लिए सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सैलरी भी काफी शानदार है, लगभग 80,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल रही है। एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है, और ICU में छूट है। अब नीचे फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 250 है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है, बाकी SC ST के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और तैयारी में आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी केवल सिंगल पेपर की। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके लिए जाएंगे, और ये तमाम दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना होगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, रेलवे की एक और नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। तो अप्रेंटिस की भर्ती आ चुकी है 1,644 पदों पर। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। एज लिमिट जो है 18 से 24 साल यहाँ पर रखी गई है। ICU में छूट भी है। फीस आप सभी के लिए गाइस बिल्कुल निःशुल्क है। तैयारी में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल सीधी भर्ती है, केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ना तो एग्जाम ना तो इंटरव्यू, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं और ITI पास के लिए भर्ती है, और इन तमाम दस्तावेजों के साथ आप आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।